वही मंजू वर्मा जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जिनका नाम आया था। मोदी जी के चक्कर में हम फंस गए इतना दिन, 5 साल इनके भी चक्कर में फंस जाए, बदलाव हो जाए। कुछ गलत भी किए, कुछ सही भी किए। 1 करोड़ दूं कि 1.25 करोड़ दूं, कुछ नहीं मिला है। वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, उसके बाद बेरोजगार हो गए हैं सब। तो हम लोग के लिए रोजगार के बाद के, नौकरी के बाद के उसका सरकार बने। कोई योजना उस ढंग से नहीं रचे जिनसे उनको जनता खुश रहे। तो उसमें योजना जो भी दिए वह पूंजीपतियों को दिए, वो लोग खाकपति से लाखपति बन गए। जब तेजस्वी सरकार जब कहा कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, तो उस समय नीतीश कुमार बोल रहे थे क्या कि आप कहाँ से रुपया देंगे, उनके पापा जी जेल से भेजेंगे। हम लोग नीतीश कुमार के सहयोग है। बदलना है। सड़ा हुआ फल के तरह टोकरी से निकाल के फेंक दिया है। अब सर ठगने की बात है। तो एक तरह से बीजेपी ने जो ऐलान किया वो ये चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र है। चरिया बरियारपुर को शायद आप लोग न जान पाएं अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जेडीयू की प्रत्याशी हैं मंजू वर्मा। वही मंजू वर्मा जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जिनका नाम आया था, जिन पर कुछ आरोप लगे थे, उनके पति की संलिप्तता भी पाई गई थी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन उन्हीं मंजू वर्मा को दोबारा जेडीयू ने यहाँ से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। और मंजू वर्मा को लेकर लोग, इलाके के लोग क्या सोचते हैं वो तो बताऊंगा, लेकिन ये चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय जिले के अंतर्गत है। और इस विधानसभा क्षेत्र की खास बात यह है कि जैसा कि चिराग पासवान ने कहा था कि जहाँ जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार होंगे उनके मुकाबले उनके उम्मीदवार, तो यहाँ से एलजेपी भी चुनाव मैदान में है जेडीयू को हराने के लिए। और साथ में आरजेडी के उम्मीदवार हैं राजवंशी महतो। ये राजवंशी महतो पहले 98 में 13 महीनों के लिए, जब वाजपेयी की सरकार थी उस लोकसभा में 13 महीनों के लिए बलिया लोकसभा क्षेत्र जो अब नहीं है तब था, परिसीमन में वह बदल गया, उसके सांसद हुआ करते थे। यहाँ कुछ लोग बैठे, मैं यहाँ से गुजर रहा था, आज अलग अलग इलाकों में आदतन मैं घूम रहा हूँ, तो मैं फिर चाय की दुकान पर आ गया जरा समझने के लिए कि मंजू वर्मा के विधानसभा क्षेत्र में लोग क्या सोचते हैं। तो एक बार जरा समझते हैं लोगों से राय क्या कह रहे हैं। यहाँ से मंजू वर्मा हैं, क्या है माहौल? मंजू वर्मा को चरिया बरियारपुर विधानसभा की जनता सड़ा हुआ फल के तरह टोकरी से निकाल के फेंक दिया है। चरिया बरियारपुर की जनता बदलाव चाहता है। चरिया बरियारपुर की जनता जो ऐसे घृणित काम किए, हमारे शर्मनाक चरिया बरियारपुर ही नहीं हुआ, जिला हुआ, राज हुआ, पूरे देश में यह घृणित काम का मने परिणाम जनता को भोगना पड़ा। हम लोग चरिया बरियारपुर की जनता मुंह नहीं उठा रहे थे कि तुम्हारा मंत्री इस ढंग से किया, और बहुत ख्वाहिश से उनको जिताए थे, बहुत अच्छा से वोट दे करके जिताए थे। लेकिन इस बार उनको नकार दिया है पूरे जनता। इस बार जो है राजवंशी महतो जो पूर्व में एमपी थे 13 महीना के लिए, उनको जनता ने अपने गले लगाने का काम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। उसमें सर्व समुदाय के लोग हैं, ओबीसी, जैसे अभी ओबीसी का बोर्ड लगा के लोग वोट ठगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का एक भी ओबीसी उनको चकमा में नहीं आएगा किसी को। यहाँ सब राजवंशी महतों के लिए तैयार है। यादव है, माने जातीय समीकरण जो भी हो उसमें सभी को मिल के राजवंशी महतों को वोट देने के लिए। लेकिन ये बताइए कि मंजू वर्मा को आपने वोट दिया था पिछली बार? हाँ दिए थे, इसी जगह मंच लगा था और हम कहे थे जो अब हम रेल का पटरी दौड़ा रहे हैं और जनता आप लोग तैयार रहिए, यह दिल्ली तक रेल जा सकता है और जिताए अजय बहुमत से। तो मंजू वर्मा को आपने पिछली बार वोट दिया, तो इस बार जो उनसे नाराजगी की वजह सिर्फ मुजफ्फरपुर कांड में उनका नाम आना है? नहीं, अब बहुत काम। जब वो मंत्री बने, हमारा हॉस्पिटल को देखिए दर किनारा कर दिए, गांव ग्राम में एक भी रोड नहीं दिए,
अभी मंझौल घुस ये 3 रोड है, मोहल्ला का रोड, सब में इतना का पानी लग जाता है। यहाँ कोई योजना उस ढंग से नहीं रचे जिनसे उनको जनता खुश रहे। उसमें योजना जो भी दिए वह पूंजीपतियों को दिए, वो लोग खाकपति से लाखपति बन गए। हम नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वैसे वैसे व्यक्ति से उनको टर्म था, और वही व्यक्ति अभी एक आगो टेम्पू पर माइक लगा के मंजू वर्मा कर रहे हैं। यही बात है, और यहाँ की सच्चाई जो है किन्हीं तो पूछिए, यही बात है मंजू वर्मा। तो अभी आपने कहा कि मंजू वर्मा को यहाँ से टिकट देने से चरिया बरियारपुर की बदनामी हुई। ये भी सच है कि बिहार से बाहर देश भर में लोग चरिया बरियारपुर की वो विधानसभा की वो विधायक हैं, मंत्री हैं, नाम तभी जाना जब उसमें फंसी, तो बदनामी तो हुई है। तो आपने सही कहा, बदनामी नाम जानने से नहीं, नाम जानने से नहीं, वो एक जनता के बीच कोई तरह का उनका कार्यकलाप, जबकि हम 7-6 पंचायत की मंझौल है और इनमें जन समूह का काम एक भी नहीं किए। वो मनुष्य को क्या, ये माँ काली को ठग लिए मंजू वर्मा जी, जीत जाएंगे माँ तो आपको चुंदरी चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। नहीं, यहाँ की जनता उनको मंदिर पर चढ़ने नहीं दिया वोट मांगने के क्रम में मंजू वर्मा को। बताइए आप क्या सोचते हैं? यहाँ भाई तेजस्वी यादव भी के कैंडिडेट भी चुनाव मैदान में हैं, एलजेपी भी चुनाव मैदान में और मंजू वर्मा है, तो कौन लगता है कि बेहतर काम कर पाएगा? और तीनों की पार्टी, आप क्या सोचते हैं? हम कुछ भी नहीं सोचते। हमारा बड़े भाई है, जो भी बात बोले सब सही बोले। बड़े भाई बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हॉस्पिटल में जाइए, पैखाना भरा हुआ है, कोई काटने वाला नहीं है, न कोई रोगी न कोई इलाज कराने के लिए जाता है, न कुछ होता है, पैखाना भरा हुआ है। ऐसे बात हम समाप्त करते हैं, कोई कुछ वाला नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है यहाँ चुनाव के बारे में? क्या मुद्दा है यहाँ का? क्या सोच के लोग यहाँ वोट करेगा? लालटेन छाप को वोट करेगा। क्यों लालटेन छाप को? वही पूछ रहा हूँ। दिल में तकलीफ है इन नेता से। क्यों तकलीफ है वो तो बताइए जरा। पिछली बार किसको वोट दिए थे आप लोग? मंजू वर्मा। पिछली बार मंजू वर्मा को वोट दिए थे, तो इस बार क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या रहेगा, मन हो गया हम लोग को दे, बस हो गया। अच्छा चलिए, आप क्या सोचते हैं? हमें सिर्फ लालटेन भोट देवार की सोच भी, लालटेन सिर्फ इस बार बदलाव हो जाए, इस बार बदलाव हो जाए बस। काहे बदलाव? क्यों? अच्छा काम नहीं किया है वो। कौन अच्छा काम नहीं किया? मंजू वर्मा ने किया है। तो इस बार आपका वोट किसको है? लालटेन छाप को देने जा रहे हैं। हम ही नहीं, पूरे हमारे इस 7 पंचायत में पूरे के पूरे गरीब कुचले तबके का वोट इनको राजवंशी महतों को मिलने जा रहा है। एक दिलचस्प है कि मंजू वर्मा का मुकाबला इस विधानसभा क्षेत्र में 2 बार वो पहले विधायक रही हैं, 2010 और 2015 में, और उनका मुकाबला उसके पहले एलजेपी के जो विधायक पहले रह चुके हैं 2 बार, उनसे था, अनिल चौधरी से, जो 2005 और 2010 में 2 बार यहाँ से विधायक रहे। नहीं, 2005 में यहाँ से विधायक रहे, 2 बार जो चुनाव हुआ था उसमें। और इस बार एलजेपी की तरफ से वो जो उम्मीदवार हैं वो अनिल चौधरी के रिश्तेदार हैं। पुतौ हैं अनिल बाबू, राखी देवी। हाँ, उनकी बहू इस बार एलजेपी की तरफ से यहाँ उम्मीदवार है। जब बाकी लोगों से भी बात करते हैं, क्या है आपके हिसाब से यहाँ चुनाव किस मुद्दे पर होगा? जे काम किए, कुछ गलत भी किए, कुछ सही भी किए। हम लोग नीतीश कुमार के सहयोग है। अच्छा, क्यों है वो बताइए? हम लोग सहयोग है जो राशन दिए रहा, मान के चलिए जो रोड पर ठेला रिक्शा चला कमा खाइए रहे, तो दिक्कत क्या? क्या नाम है आपका? हमको नाम है नाथो महतो। क्या वजह है जिससे आपको लगता है कि आप नीतीश कुमार को वोट देंगे? क्या वजह है? हम सब साल दे आए हैं, अबरीदा भी देंगे। तो वजह बताइए ना कि ये फायदा हुआ, हम जानना। फायदा हमको कुछ नहीं हुआ। जैसे राशन मिल रहा है, गरीब लोग हैं, जी रहे हैं रोड पर ठेला रिक्शा चला कर, हम लोग तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नीतीश कुमार के नाम पे हैं। चलिए, अच्छी बात है, अलग अलग लोगों की राय लेते हैं। आप क्या सोच के वोट करेंगे? नहीं बोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं बोलना चाहते हैं। आप वोटर हो आप लोग, तो क्या राय है आपकी? आप क्या सोच के वोट करोगे, क्या दिमाग में? देखिए, सबसे पहली बात है सर, क्या यहाँ पर जो काम के बारे में, वो काम सही से नहीं हुआ इस गांव के समय, विकास नहीं हुआ। तो इसके बाद बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी बात है क्या
सबसे बड़ी बात है क्या सर, वैकेंसी जो है ना सर, इस 5 साल के कार्यक्रम के अंतर्गत सर वैकेंसी नहीं सही से दे रहे हैं, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद बेरोजगार हो गए हैं सब। लॉकडाउन में बहुत लोग भुखमरी पैदा हो गया सर। जो भी घर का रुपया था वो भी बर्बाद हो गया। जो मजदूर थे वो बाहर से जो पलायन कर रहे थे बिहार की ओर से सर, वो भी सर उनका भी कोई देख रेख नहीं। इस बार क्या लगता है कि कौन सरकार आएगी तो देख रेख करेगी? इस बार सर हमको लगता है युवा अभी सरकार चाहिए सर, तेजस्वी सरकार। इसलिए क्योंकि वो जो इस बार जो कह रहे हैं युवा के लिए, क्योंकि हर एक बार सबको मौका दिया गया था सर, मोदी जी को भी मौका दिया गया था। इसलिए सर तेजस्वी जी को भी हम चाहते हैं कि युवा हो के भी हम दे उनको। आप वोटर हो? पहली बार वोट दोगे? हाँ, तो आप क्या सोचते हो? हम सोचते हैं जो हम लोग के लिए रोजगार के बाद के, नौकरी के बाद के, उसका सरकार बने, महागठबंधन सरकार बने, ताकि हम लोग नौकरी लें। तेजस्वी यादव ने पहले दशक से 10 लाख लोगों को, 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किए। इसीलिए हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और हम लोग उसी को वोट करेंगे यहाँ पर। अब ये देखिए, ये चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र है, बेगूसराय जिले में है। शहर से कितना किलोमीटर है? 17 किलोमीटर दूर है, ग्रामीण इलाका है। लेकिन अब ये 2 युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार वोट करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा है पहली दस्तखत से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो बात यहाँ भी पहुँची है। और ये कह रहे हैं इसलिए वोट करेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव देंगे। अब मान लो इतने लोगों को लोग बीजेपी वाले, जेडीयू वाले बोल रहे हैं कहाँ से इतने लोगों को नौकरी देंगे, नहीं दिए तो उसका है सर बात में। हम कहें कि जब तेजस्वी सरकार जब कहा कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, तो उस समय नीतीश कुमार बोल रहे थे क्या कि आप कहाँ से रुपया देंगे, उनके पापा जी जेल से भेजेंगे। हम बोल रहे हैं क्या कि जब वो एनडीए जब सरकार जब उसका अति निकला तो उसमें कहे कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। तो इतना दिन 15 साल से चल रहा है उनका राज्य सरकार, उतना दिन से क्यों नहीं देंगे? अब बोल रहे हैं कि हम देंगे। और ये सब सर ठगने की बात है। 1.25 करोड़ नौकरी होते रहा है, जिंदगी भर हम लेते रहे हैं सर। युवा लोग अभी बेरोजगार है। 35 साल के युवा जो पटना पढ़ रहे हैं सर, उनका भी देखिए घर में सब बैठे हुए हैं, इंजीनियर करके, बीटेक करके बैठे हुए हैं सर। तो देखिए ये भी समझ रहे हैं कि जो तेजस्वी ने पहले 10 लाख रोजगार की बात की, नौकरी की बात की दरअसल, उसके बाद बीजेपी ने 19 लाख रोजगार के अवसर जिसमें 4 लाख नौकरी उसकी बात की। अब ये गांव-गांव में इस पर विमर्श हो रहा है कि वो जो किया गया, अगर तेजस्वी के दावे या वादे पर बीजेपी ने सवाल किया या नीतीश कुमार ने कहा कहाँ से पैसे लाएंगे, और उसके बाद बीजेपी ने 19 लाख किया, तो लोगों को लग रहा है कि अगर उन पर सवाल था तो आप कहाँ से करोगे, और आप चुनाव में के पहले आज तक नहीं किया, तो 15 साल में नहीं किया, आज क्यों कर रहे हो? तो एक तरह से बीजेपी ने जो ऐलान किया वो बैकफायर है। किसी को उस पर यकीन नहीं हो रहा है। सब मान रहे हैं कि एक काउंटर नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। ये गांव-गांव तक बात पहुंची है लोगों के जन में। युवा के 10 लाख के लिए रोजगार देने के लिए वादा किए हैं। पहला कलम चलेगा बैठक में युवा के लिए। हम लोग इसीलिए दे रहे हैं तेजस्वी यादव को वोट। हाँ बिल्कुल देंगे। क्यों भरोसा कर रहे हो? कैसे भरोसा? काहे कि वो बोल रहे हैं, अभी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बोल रहे हैं कि पहला मेरा जो कलम चलेगा विधानसभा में 10 लाख युवा को रोजगार देंगे हम। लेकिन वो तो बीजेपी ने भी कह दिया कि हम 19 लाख लोग। नहीं, बीजेपी पर आज से 10 साल पहले वो बोले थे कि 1 करोड़ दूं कि 1.25 करोड़ दूं, कुछ नहीं मिला है। आप क्या सोचते हो? 10 लाख पहला कैबिनेट में रोजगार देंगे तेजस्वी यादव बोले थे, और 500 पेंशन 1000 बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। यहीं रहते हो इसी विधान? तो क्या करते हो आप? पढ़ते हैं किस क्लास में? BA में। चलिए, तो युवाओं में वही बात है। सबको लगता है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो रोजगार मिलेगा। अगर सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में रोजगार के बारे में फैसला करेंगे, और यहाँ जो युवा हैं सबको उसी पर उम्मीद है कि उसमें उनके लिए भी कुछ अवसर होगा। सरकार जरूर देंगे, क्योंकि लेकिन ऐसे रोजगार के लिए तो बिहार में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए। वो 10 ही लाख देंगे तो बहुत लोग तब भी बच जाएंगे। 10 लाख नौकरी कहे हैं कि रोजगार के लिए, उसके लिए इंडस्ट्रीज लगाएंगे सर। ऐसी बात नहीं है, रोजगार देंगे, जरूर देंगे। जब मोदी जी के चक्कर में हम फंस गए इतना दिन, 5 साल इनके भी चक्कर में फंस जाए, देख लेते हैं जनता लोग सब। मोदी जी के चक्कर में कैसे फंस गए? इसलिए सर वो जो लोभ दिए थे कि 1.25 करोड़ नौकरी देंगे, समझ गए, इसीलिए सर हम लोग युवा लोग सब वोट दिए थे सर।
हम उस समय हम आज तक ज़िंदगी में कभी भी जात पात के धर्म पर नहीं चले हैं, समझ गए सर। जो कहे हैं उनके अधीन चले हैं, जब निराश हो गए तो इसके बाद छोड़े हैं। हम तो देंगे मतलब गठबंधन सरकार, जोर से बोलो न जो बोल रहा है। महागठबंधन को ही दें, क्यों? पूरी बात बोलो। क्योंकि अभी बहुत बेरोजगारी है, बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम है, इसलिए कि हम लोग रोजगार चाहते हैं। इसलिए सरकार से कहना चाहेंगे कि रोजगार दे, बहुत युवा बेरोजगार है। आपके लिए चरिया बरियारपुर में वोट किस आधार पे करोगे? क्या दिमाग में है, क्या मुद्दा है? हम नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। जिनको आप बाहर मुंह पान है, आप तो बोल ही नहीं पाओगे। थूक पड़ेगा इसलिए नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं, थूक को इससे गमछा से लपेट लिया, बोलिए। ऐसे मास्क लगा के जो बोलना है बोलिए। वो हाँ, मुंह लगा के। हाँ, जिनके आप कहिएगा उन्हीं। हम नहीं कहेंगे, हम तो पूछते हैं। हम ये थोड़े कहेंगे हम किसको। पत्रकार हैं, हमारा काम नहीं है बताना किसको। किनको दें वोट? हम थोड़े बोलेंगे किनको दें वोट, आप बताओगे ना क्या आपके दिमाग में है। सोचे होगे, खाली बोलने में दिक्कत हो रही है। हम लोग लालटेन में देंगे। तो लालटेन में क्यों दोगे ये बताइए? किसको दें अब वही ना। अरे हम नहीं ना बताएंगे किसको दे, हम आपसे पूछ रहे हैं। जो आदमी सबको देगा। हैं? हम लोग लालटेन में। क्यों? हैं? अच्छा अथी है, अच्छा आदमी है। आप क्या सोच रहे हो? बदलना है। क्यों बदलना है? अब सब दिन एक आध जगह सब दिन नहीं रह सकता है एक सरकार, इसीलिए बदलेंगे। तो पिछली बार किसको वोट दिए थे आप? पिछली बार जदयू को दिए थे। जदयू को वोट दिए थे पिछली बार। हाँ। तो इस बार क्यों नाराज है फिर जदयू? नाराज कहाँ? फिर नाराज कहाँ है? हर बार एक ही सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, आप चाहते हो बदला जाए? जी। आपकी राय क्या है चुनाव को लेकर? चुनाव क्या है जो जैसा शर्ट उठेने का तिल छो, एकरा नीचा गिरबो। डिजाइन छे कि लालू का क्या है? काहे देश को की कहे छे, पहलुका को देश को बनाया, पहले देश को बर्बाद हो गया तो उसी के फिर चाहते हैं उगाने के लिए। खास बात यह है कि मंजू वर्मा का विधानसभा क्षेत्र है, वही मंजू वर्मा जिनका नाम कुख्यात हुआ था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में। मंजू वर्मा का भी नाम, उनके पति का भी, और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन क्या बोले, कोई बोला पीछे से, लेकिन इस बार वो फिर चुनाव मैदान में तीसरी बार जेडीयू ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया। और इस पर बहुत सवाल उठे कि अगर वो इतना दागी हुई कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद फिर से उन्हीं को उम्मीदवार जेडीयू ने यहाँ बनाया। अब क्या होता है, अब मतदान है यहाँ, दूसरे दौर में मतदान है ना, 3 तारीख को वोटिंग है, 10 को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा क्या होगा। लेकिन यहाँ मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच है। बीच में एक तीसरा कौन भी है, त्रिकोण बनाने की कोशिश, वो है चिराग पासवान की उम्मीदवार, क्या नाम है उनका? राखी कुमारी। तो अब देखते हैं क्या होता है। चलिए चलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र की